तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टार स्काई एकेडमी के तीनों सेंट्स किंगयान और सीटू को मारना चाहते थे, मगर लिंगशु ने वहां आकर उनका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। साथ ही स्टार स्काई एकेडमी में एक मार्शल टूर्नामेंट होने वाली है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसी दरमियान तीनों सेंट की डांसर असासिन्स किंगयान और सीटू को खत्म करने की कोशिश करती है। वैसे तो ये लड़कियां काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर ये दोनों भाई उन पर भारी पड़ गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर इन डांसर असासिन्स को किंगयान और सीटू ने टांग दिया था। अब तो बस उनकी लीडर से निपटना बाकी था। तो किंगयान अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी को पैरालाइज कर देता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ये अपने पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिसके बाद सीटू ने इन सभी को आजाद कर दिया। अब उन डांसर्स की असासिन इन दोनों से कह रही थी कि हमारी पावर्स इतनी नहीं थी जो तुम दोनों को हरा पाए, हमारी नाकामी साबित हो गई, तो हमें टॉर्चर करना है या फिर खत्म करना है इसका फैसला तुम लोग करो। जिस पर सीटू कह रहा था, अरे यार तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि हम दोनों भाइयों को लड़कियों को हरास करना पसंद है? जिस पर वो डांसर असासिन्स की लीडर कहने लगी कि 3 सेंट्स ने हमें ये मिशन दिया था जिसमें हम पूरी तरह से नाकाम हो गए, तो जब वो तीनों सेंट्स वापिस आएंगे तब हमें वैसे भी मौत की घाट उतार दिया जाएगा, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों को एक आसान सी मौत दे दो। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम सभी खूबसूरत लड़कियां एक डीमन कैसे बन गई। और अब किंगयान ने उस लीडर के पास जाकर उसे एक टोकन शो किया, जिसे देखते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो किंगयान उसे बताने लगा कि ये हमारी यून फैमिली का टोकन है। वेल, हमारे फैमिली का डोंगशिंग नाम का रेस्टोरेंट है जिसे मेरी सिस्टर चलाती, तो वहाँ पर हमें कुछ काबिल डांसर्स की जरूरत थी। और हाँ, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो इन तीनों सेंट्स के हाथों मरने से अच्छा है तुम जाकर मेरी यून फैमिली को ज्वाइन करो। जो सुनते साथ ही वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो गई। किंगयान ने सिर्फ इन्हें बख्शा ही नहीं था, बल्कि इन्हीं तीनों सेंट्स के चुंगल से भी आजाद करवा दिया, जिसके चलते वो सभी लड़कियां किंगयान का शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गई। इधर किलिन तो इतनी वाइन पी हुई थी कि उसे जरा भी होश नहीं, तो सीटू उसका कान पकड़कर उसे अपने कंधे पर बिठा देता है। वो किंगयान से कह रहा था, मेरे भाई मुझे तो लगता है कि उन तीनों सेंट्स को ये लगा कि हम लोग थरकी हैं, इसीलिए तो उन्होंने खूबसूरत लड़कियों का जाल बिछाकर हमें खत्म करने की कोशिश की। जिस पर किंगयान कह रहा था कि अगर शुरुआत उन लोगों ने की है तो उसे खत्म हम करेंगे, भले वो तीनों यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। तो बताओ सीटू, तुम कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर हो? जिस पर सीटू ने जवाब दिया कि भाई मैं तो मून रेल्म की 5वीं स्टेज पर हूँ। तो किंगयान उसे याद दिलाता है कि बस कुछ ही दिनों पहले मैंने तुम्हें एक जेन्यू नाम की टेक्निक सिखाई थी, मेरे ख्याल से तुम उस टेक्निक की 70 या फिर 80% पावर यूज कर पाओगे, तो चलो फिर फटाफट से अपनी पावर्स का शो ऑफ करो। जो सुनते साथ ही सीटू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किलिन को नीचे पटक दिया, जिसके चलते किलिन का नशा भी उतर गया, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ पर तबाही मचेगी। उतने में ही सीटू ने अपनी जेनियन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को अनलिश करना शुरू कर दिया। उसका इनेट वेपन अब एक जायंट स्टाफ में बदल गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सेंट के घर पर अटैक कर देता है। और फिर उसने 1 बाय 1 उन तीनों सेंट्स के टावर पर हमले कर दिए, जिससे वो टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सो इस तरह से किंगयान ने भी उन तीनों सेंट से बदला लिया था। भले किंगयान और सीटू उन सेंट से ना डरते हो, लेकिन अकेडमी के हर एक डिसाइपल की फटके हाथ में आ गई थी। उन टावर्स की ऐसी हालत देखकर डिसाइपल्स का रोमांस, उनका खाना और ताश की गेम डिस्टर्ब हो गए। इधर किंगयान तो उन टावर्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर तालियां बजाने लगा। वो सीटू और अपने परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा खुश था। वेल, यहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं थी जो कि इन दोनों की तारीफें करे, इसलिए ये लोग तालियां बजाते हुए खुद को ही अप्रिशिएट करने लगे। किंगयान का अपनी लाइफ में बस एक ही रूल है, जो भी उससे पंगे लेगा किंगयान उसे 1000 गुना वापिस करेगा। इतना ही नहीं, इस तबाही को देखकर तो स्टार स्काई एकेडमी के एल्डर मुरोंग भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो तालियां बजाते हुए कहने लगी कि वाह क्या ही बात है, मुझे तो इस किंगयान का जंगली अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया। सीटू भी एक नंबर का डैशिंग निकला, मुझे लगा ही नहीं था कि इन जयवीरों की जोड़ी इतनी ज्यादा जबरदस्त होगी। जैसे इन दोनों ने अपना असली नेचर रिवील किया, इन दोनों का रवैया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि वाइस डिन कॉन्ग काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहता है, सीनियर क्या आपको नहीं लगता कि अभी तीनों सेंट इस चीज का बदला लेंगे? जिस पर एल्डर मुरोंग कह रहे थे कि वो तीनों सेंट काफी दिनों से लापता है, उन्हें तो अकेडमी में प्रेजेंट रहना भी जरूरी नहीं लगता। जिस पर एल्डर कॉन्ग बताने लगे कि उन तीनों ने मार्शल टूर्नामेंट के पहले राउंड में हिस्सा लिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने तीनों बैंडिट्स का सफाया किया, लेकिन मुझे तो वो जंगल में कहीं भी नजर नहीं आए। इन कुछ सालों में हमने उन तीनों सेंट्स को इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा है कि वो सीधा फाइनल में भी हिस्सा लेंगे। जिस पर एल्डर मुरोंग कह रहे थे कि कल ही
हमारे यहाँ पर मार्शल टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। कल ही वो दिन है कि जब हमारी स्टार स्काई एकेडमी की किस्मत पलटी खाएगी। और अब हमें दिखाए जाते हैं तीनों सेंट जो कि अपने टावर में आराम करने के लिए वापस आए थे, मगर वहाँ पर टावर नहीं बल्कि टावर्स की ग्रेव थी जो कि किंगयान ने इन तीनों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें लिखा था कि तुम तीनों के घर कोलैप्स होने पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हारा वेल विशर किंगयान और सिटू। ये सब देखकर यूनहाई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, मगर शांगुएंग को ये मजाक अच्छा लगा था। उस प्लेट को डिस्ट्रॉय करते हुए यूनहाई से कहने लगा कि मेरे भाई तुम तो कुछ ज्यादा ही बेसब्रे हो, जिस पर एतियन कहने लगा शांगुएंग तुम अपनी तीखी बातों से हमें और जलील मत करो। यूनहाई का गुस्सा होना जायज है क्योंकि किंगयान उसी की यून फैमिली का मेंबर है। जो सुनते साथ ही यूनहाई और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि किंगयान जैसा लूजर हमारी यून फैमिली की शान में गुस्ताखी कर रहा। अगर एकेडमी के रूल्स को फॉलो ना करना पड़ता तो किंगयान कब का ही मेरे हाथों मारा जाता। जिस पर शांगुएंग कह रहा था कि अरे भाई तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आज एकेडमी में मार्शल टूर्नामेंट का फाइनल है तो किंगयान उसमें जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। सो हमारे भाई एतियन ने यहाँ पर काफी सारे अरेंजमेंट करके रखी है। वहीं पर एतियन बताने लगा कि हाँ बिल्कुल सारा मामला हमारे हाथों में है। उन दोनों की ऐसी हालत होने वाली है कि उनकी जिंदगी और मौत का फैसला तुम करोगे। जो सुनते साथ यूनहाई ने भी जोश में आकर अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आज मैं उन दोनों का मार मार के सुअर बना दूंगा, उनकी हड्डियों का आटा बना के हम उनकी रोटियां खाएंगे। और उतने में इधर सीटू को छींक आ गई। वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहने लगा कि शायद जूनियर लिंगशु ने मुझे याद किया। उतने में ही किंगयान और लिंगशु वहाँ पर पहुँच गए। लिंगशु बता रही थी कि सीनियर मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया। जो सुनते साथ ही किलिन ने गुस्से में आकर सीटू के सिर पर छलांग लगा दी। वो कह रहा था कमीने मैं हर रोज देख रहा हूँ कि तू मेरी सेटिंग बिगाड़ने पर तुला हुआ है। तुझे क्या लगा इस बिल्ले किलिन को तेरी चाल समझ नहीं आती? अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तुझे मेरी बंदी याद नहीं कर रही थी बल्कि तुझे तो मिस उन तीनों सेंट्स ने किया। जो सुनते साथ ही सीटू स्टाइल मारते हुए कहने लगा कि तेरे भाई को फर्क नहीं पड़ता, बस उन तीनों नमूनों को यहाँ पर आने तो दे और फिर देखना तेरा भाई उन्हें कैसा सबक सिखाएगा। इधर लिंगशु किंगयान का शुक्रिया अदा करने लगी। वो उससे कहती कि अगर आप वो फिनिक्स टेक्निक मुझे नहीं सिखाते तो शायद फाइनल के टॉप 20 डिसाइपल्स में मैं कभी क्वालिफाई नहीं होती। तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने इंपीरियल गॉडेस टैलिस्मान से प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लाया। मुझे पूरा यकीन है कि गॉडेस की ब्लेसिंग से आप हमेशा जीत हासिल करोगे। तो किंगयान ने वो टैलिस्मान एक्सेप्ट कर लिया। इधर सीटू कह रहा था कि लिंगशु क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? तो लिंगशु ने उसके हाथ में एक बड़ा सा वाटरमेलन थमा दिया। वो कहती है कि इसे खाने की वजह से आपकी एनर्जी काफी तेजी के साथ रिप्लेनिश हो जाएगी। तो किलिन तुरंत ही बताने लगा कि इसमें से आधा तरबूज मेरा है, अगर तूने पूरा गटक लिया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और अब अरीना में टीचर मो की एंट्री हो गई। वो कह रहे थे कि इस मार्शल टूर्नामेंट के फाइनल का रेफरी मैं हूँ, मगर सीटू तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। उतने में ही टीचर मो बताने लगा कि इस फिनाले में 20 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आज 1-on-1 मुकाबले होंगे। अगर कोई बंदा ऑन दी स्पॉट मारा जाता है या फिर अरीना से बाहर जाता है तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा। वेल इन ड्यूल्स के कुछ रूल भी सेटअप किए हैं। इसमें कोई भी कल्टीवेटर पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही जब दो बंदों की फाइट चल रही है तो उसमें कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी कल्टीवेशन को डैमेज करके उसे हमारी एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इधर सीटू किंगयान से कहने लगा कि ये टीचर मो एक नंबर का गद्दार है। तुम यूँ समझ लो कि ये बंदा तीनों सेंट्स के हाथ की कठपुतली है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज यहाँ पर काफी बड़ी गड़बड़ी होगी। और उतने में ही टीचर मो ने पहले राउंड की अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें जीनियस क्लास की लिंगशु एलाइट क्लास के जाओ यू का मुकाबला करेगी। तो लिंगशु भी काफी ज्यादा खुश होकर अरीना में पहुंच गई। तो जाओ यू से कहने लगा कि ऐसी खूबसूरत लड़की पर अटैक करो तो मेरी मर्दानगी पर चोट पहुँचेगी। उतने में ही लिंगशु से बताने लगी कि मैं जीनियस क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि मैं इस बैटल में हर्ट हो जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि आप अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। जो सुनते साथ ही जाओ यू उस पर भड़क गया। वो कह रहा था ठीक है, अब तुमने ही मुकाबले की मांग की है, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। जिसके बाद जाओ यू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगशु पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, मगर लिंगशु यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। और अब अटैक करने की बारी थी लिंगशु की। उसने अपनी सोड को घुमाते हुए वहाँ पर हेवनली फिनिक्स को समन कर लिया, जिसने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर जाओ यू पर एक जोरदार
पर अटैक कर दिया, जिससे जाओ यू काफी पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इनफैक्ट वो बंदा तो बुरी तरह से घायल हो गया था, जो देखते साथ ही सीटू और किलिन तो पूरी तरह से लिंगशु पर फिदा हो गए और दोनों भी एक दूसरे से कहने लगे कि देख तेरी भाभी कितनी ज्यादा गजब है, अब ये भाभी किसकी होगी ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। वहीं पर हम देख पाते हैं कि जाओयू ने अभी तक मुकाबले में हार नहीं मानी, वो तो एक बार फिर से फुलटो जोश के साथ लिंगशु की तरफ रवाना हो गया। तो लिंगशु ने भी अपने फिनिक्स फेदर रिलीज करते हुए जाओयू को घायल करने की कोशिश की, मगर वो बंदा तो उसके हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर करते हुए उसके काफी करीब पहुंच गया। और उतने में सीटू ने नोटिस किया कि इस बंदे के हाथ में 3 नीडल्स हैं, इसलिए उसने जानबूझकर एरिना में तरबूजे का छिलका फेंक दिया, जिस पर से जाओयू इतनी तेजी के साथ स्लिप हो गया कि वो सीधा एरिना के बाहर ही पहुंच चुका था। उतने में सीटू जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे वाह, हमारी जूनियर लिंगशु की जीत हो गई। हालांकि टीचर मो ने बताया कि लिंगशु बैटल हार चुकी है क्योंकि उसने एक आउटसाइडर की मदद ली। तो सीटू उसे बताने लगा कि ना, मैंने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की, दरअसल मैंने छिलका पीछे फेंकने के बजाय गलती से आगे फेंक दिया। तो आप एक एक्सीडेंट देखकर ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने लिंगशु की मदद की है। और वैसे भी जाओयू भी कोई ईमानदार नहीं, वो लिंगशु पर अपने पॉइजन निडल से अटैक करने वाला था। जो सुनकर बाकी के डिसाइपल कहने लगे कि सीटू तुम तो बेवजह ही झूठ बोल रहे, जाओयू के हाथ में हमें कोई निडल नजर नहीं आई। तो किंग यान जाकर उसका हाथ मरोड़ते हुए सबको निडल शो करता है। हालांकि टीचर मो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि ये तो बस जाओयू का एक हिडन वेपन है जिसमें कोई पॉइजन नहीं। जिस पर किंग यान कह रहा था कि अगर टीचर मो को खुद पर इतना भरोसा है तो क्यों ना इस निडल से मैं उन पर अटैक कर दूं। और फिर किंग यान ने बड़ी तेजी के साथ वो निडल उसकी तरफ थ्रो कर दी, मगर वो उस बंदे को पियर्स कर पाई इससे पहले किंग यान ने उस निडल को रोक लिया था। टीचर मो घबराते हुए कहने लगा कि तुम अपने रेफरी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। जिस पर किंग यान कहने लगा, हाँ बिल्कुल, इसी वजह से तो मैंने निडल को रोक लिया, क्यों ना जाओयू को ही उसका इनोसेंस साबित करने दिया जाए। जो सुनते साथ ही जाओयू फटाफट से वहाँ से भागने लगा, मगर किंग यान ने उस पर निडल से अटैक कर दिया था। हालांकि जाओयू देखता है कि उस पर तो किसी पॉइजन का असर नहीं हुआ, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीटू उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पूछता है कि अगर तुम बेकसूर थे तो तुम यहाँ से क्यों भागे। इसलिए जाओयू ने सीटू पर हमला करने की कोशिश की और उसी वक्त तो निडल अपना पॉइजनस असर दिखा देती है, जिसके चलते जाओयू की वहीं पर मौत हो चुकी थी। तभी किंग यान सबको बताने लगा कि जाओयू ने स्पिरिट कोलैप्स पॉइजन का इस्तेमाल किया था। अगर इस पॉइजन के अटैक के बाद किसी कल्टीवेटर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया तो उसकी मौत हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात जाओयू को पता नहीं थी। जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल जाओयू को कोसने लगे। वो कह रहे थे कि ये बंदा उस मासूम सी लिंगशु को मारना चाहता था। अच्छा हुआ कि किंग यान की वजह से इसे मौत मिल गई। साथ ही साथ एक बंदी किंग यान की स्मार्टनेस और उसकी ब्रेवरी की तारीफें करने लगी। तो सीटू कहने लगा कि पता नहीं लोग मेरा नाम लेना क्यों भूल जाते हैं, आफ्टर ऑल मैं भी किंग यान का भाई हूँ। खैर टीचर मो तो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर जाओयू ने पॉइजन का इस्तेमाल किया था तो उसे कौन सी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, इसका फैसला मैं लेता। मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने बीच में इंटरफेयर क्यों किया। तुमने जाओयू को तो मार दिया और साथ ही साथ अपने रेफरी का भी अपमान किया है, इसलिए अब सजा के तौर पर मैं तुम दोनों को इस फाइनल बैटल से डिस्क्वालीफाई करता हूँ। अब तुम लोग इस मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उतने में ही वाइस डिन कॉन्ग की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कह रहे थे कि किंग यान और सीटू ने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उनके क्लोज ऑब्जर्वेशन की वजह से जाओयू का पॉइजनस अटैक फेल हो गया। इनफैक्ट इन दोनों ने तो काबिले तारीफ काम किया है, मगर फिर भी तुम बेवजह इन दोनों को डांट रहे थे। जो सुनते साथ ही सीटू ने तो मास्टर कॉन्ग की तारीफों की पुल बांधना शुरू कर दिए। इधर टीचर मो ने भी मजबूर होकर लिंगशु को पहले राउंड का विनर घोषित कर दिया। जो सुनते साथ ही सभी लोग लिंगशु के लिए चीयर्स करने लगे। इनफैक्ट सीटू भी काफी ज्यादा खुश था और उतने में वहाँ पर एक बंदी की एंट्री हो गई। उसे वहाँ देखकर तो सीटू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वेल वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल इसी बंदी के बारे में बात कर रहा था। वो लोग कहते हैं कि हाल ही में इस लड़की ने हमारी एकेडमी में एडमिशन ली और उसे सीधे इलाइट क्लास का डिसाइपल बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये बंदी मून रेल्म के 5वें स्टेज की एक बहुत ही खतरनाक कल्टीवेटर है। कुछ डिसाइपल तो अपनी दूरबीन से उसे ताड़ने लगे। वो लोग कह रहे थे कि ताकतवर तो ये है ही, मगर इसकी खूबसूरती भी गजब की है। वेल इस बंदी का नाम था सुयेन
और इसका सीटू के साथ कोई न कोई कनेक्शन था। खैर यहाँ पर सुएन का मुकाबला होने वाला था जीनियस क्लास के जिन के साथ। इन दोनों ने अरीना में आते साथ ही बिना वक्त जाया करे मुकाबले की शुरुआत कर दी। पर यहाँ पर सुएन का वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है, जो कि एक स्पीयर होने के बावजूद भी चाबुक में बदल सकता था। तो उसने कई सारी बटरफ्लाईज रिलीज करते हुए जिन पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जिन भी कुछ कम नहीं था। उसके पास भी दो बहुत ही खतरनाक ब्लेड थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने सुएन के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल यहाँ पर उसने सुएन पर एक क्लोज अटैक करने की कोशिश की थी। हालांकि सुएन ने तो अपने विप थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के दोनों ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर ही उस बंदे के तो मानो होश ही उड़ गए। उतने में ही सुएन ने उसे अपने विप में जकड़ते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिसके चलते वो बंदा हवाई सैर पर रवाना हो गया। उतने में सुइन उस पर एक और अटैक कर देती है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बंदा सीधे अरीना से बाहर जाकर पटका गया। सो इस तरह से सुइन ने एक शानदार जीत हासिल कर ली थी। सभी लोग सुइन की पावर्स देखकर ही इम्प्रेस हो गए, क्योंकि इस बंदी ने अपने प्रेजेंस से डोमिनेंस साबित कर दिया था। इधर सीटू का मुंह तो खुला के खुला रह गया, जो देख किंगयान कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ तो बैकग्राउंड स्टोरी है। तो सीटू कहने लगा, भाई ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब इस राउंड के बाद हमें किंगयान की फाइट के कुछ सीन्स दिखाए गए, जिसमें किंगयान ने बड़ी आसानी के साथ अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। इतना ही नहीं, सीटू ने भी अपने ओपोनेंट की जबरदस्त धुलाई करते हुए मुकाबले में एक शानदार जीत हासिल कर ली। इस फिनाले के लिए और भी कई सारे बैटल्स हुई थी, जिसमें इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए आखिरी पड़ाव के लिए क्वालिफाई किया। और अब यहाँ पर एक और फाइट होने वाली थी, जो की होगी सुइन और जाओ रुलोंग के दरमियान। जाओ ने तो जैसे ही अपने दोनों सोर्स बाहर निकाली, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है, जो देखते साथ ही किंगयान कहता है कि ये तो एक इंपीरियल ग्रेड का ट्रेजर है, इस ट्रेजर को क्लेम करना तो लाजमी होगा। उतने में सीटू सुइन को बताने लगा कि ये बंदा जाओ पिछले साल का चैंपियन था, साथ ही ये उस सेंट यूनहाई का पालतू कुत्ता भी है, तो इससे थोड़ा सा संभाल कर रहना। ये बंदा शातिर भी है, खतरनाक भी और कमीना भी। अब अपनी तारीफें सुनने के बाद तो जाओ सीटू पर काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर सुइन तो सीटू की बातों पर तवज्जो नहीं देती। वो उससे कह रही थी कि तुम तो बस अपना काम से काम रखो। और उतने में रुलोंग ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए। उसने तो एक साथ ही 3 स्लैशेस रिलीज कर दिए थे, जिसे सुइन अपने विप से डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ही गजब का मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें रुलोंग इस बंदी पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। उसने अपनी सोड की मदद से सुइन के विप को जकड़ लिया था, मगर सुइन जैसे तैसे खुद के वेपन को आजाद कर लेती है। इधर डिसाइपल्स कह रहे थे कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो, अगर जाओ जीत गया तो उसने तो इस बंदे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो सीटू ने गुस्से में आकर उस बंदे पर हमला कर दिया। इधर अरीना में सुइन एक बार फिर से अपने ओपोनेंट पर थंडर से अटैक करने की कोशिश करती है, मगर रुलोंग ने दोबारा से उसके विप को जकड़ लिया। वो कहता है कि तुम्हारा अंदाज मुझे काफी ज्यादा पसंद आ गया, तो क्यों ना तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो, और तुम्हारी इस हार के बदले में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अगर हम दोनों ने ड्यूअल कल्टिवेशन किया तो इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जो सुनते साथ ही सुइन ने अपने विप को रिलीज करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया, और अब वो बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। उसने अपना स्पीयर सीधे जाओ के आर पार घुसा दिया था, जो देखते साथ ही सीटू को तो मजा ही आ गया, मगर जाओ पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। साथ ही उस बंदे के हाथ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस मार्क भी अपीयर हो जाता है। इधर ऑडियंस भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या। वो कहते हैं कि हमारे सामने जाओ रुलोंग पर स्पीयर से अटैक हुआ था, मगर उसके बावजूद भी ये बंदा जिंदा बच गया। वहीं पर किंगयान कहता है कि इसने तो डीमन डिसाइपल इल्यूजन टेक्निक का यूज किया था। इनफैक्ट ये बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर बन चुका है। और अब यहाँ पर रुलोंग सुइन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि इसकी इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं है। और तभी सीटू ने भी अरीना में छलांग लगा दी। हालांकि सीटू का स्टाफ उसमें पियर्स हो पाई, इससे पहले वो बंदा वहाँ से गायब होकर सीटू के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, जो देखते साथ ही सुइन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो फटाफट से जाकर उसे संभालने लगती है। उसने तो सीटू के घाव को देखते साथ ही रोना भी शुरू कर दिया। उससे कहने लगी कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही जिद की थी कि तुम्हें फॉलो करते हुए मैं इस एकेडमी को ज्वाइन करूंगी। और उतने में किलिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था मेरी जान सीटू, चलो बेटा दवाई लेने का वक्त हो चुका है। और फिर किलिन किंगयान ने दिया हुआ एलिक्सर सीधे सीटू के हलक में उतारने लगा, जिससे सीटू की इंजरीज हील हो जाती है। तभी जाओ रुलोंग कह
कह रहा था कि वाह, यहाँ का इमोशनल ड्रामा देख के तो मेरे आंखों में आंसू ही आ गए। मगर कोई बात नहीं, आज के बाद कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को जहन्नुम में पहुँचाने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदा इन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन उसी वक्त एक आर्टिफैक्ट ने उस पर हमला करके नीचे पटक दिया। वेल, ये काम किया था किंग यान ने। वो हवा में फ्लाई करते हुए रुलोंग की तलवारों को भी अपनी स्वॉर्ड शीट में ऐड कर देता है, जिससे स्वॉर्ड शीट की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उतने में ही टीचर मो बीच में पहुंच गया। वो किंग यान पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुमने बैटल में इंटरफेयर किया, जिसकी सजा है मौत। मैंने तो इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी कॉन्टेस्ट के दरमियान इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही किंग यान ने गुस्से में आकर अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टीचर मो पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, किंग यान ने अपने डिवाइन फायर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर एक और अटैक कर दिया था। लेकिन उस समय रहते उस अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। मगर उतने में किंग यान ने उस पर एक लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया। और अब वो टीचर मो से कहता है कि अरीना में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने रुलोंग की डिमोनिक पावर को विटनेस नहीं किया। वो बंदा सबके सामने डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, मगर फिर भी तुमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तुम इस कॉन्टेस्ट के रेफरी हो तो तुम्हारा काम था उसे रिस्ट्रेन करना, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पर सुइन उस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं करता तो शायद सुइन इस रुलोंग के हाथों मारी जाती। लेकिन उसे प्रेज करने की बजाय तुम रुलोंग का ही साथ दे रहे हो। हम सभी लोग राइचस पाथ के फॉलोअर हैं, लेकिन फिर भी तुमने एक डिमोनिक कल्टीवेटर का साथ दिया। जिस पर टीचर मो कहने लगा कि मैं तो बस 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था, तो रुलोंग ने उसी मौके का फायदा उठाकर डिमोनिक टेक्निक का यूज किया होगा। इसलिए मुझे बेवजह जलील करने की जरूरत मत दिखाना। उसकी बातें सुनने के बाद किंग यान कह रहा था कि मैं कभी बेबुनियादी इल्जाम नहीं लगाता, मैं अभी अपनी बात को साबित करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने टीचर मो के पॉकेट से इंपीरियल सिटी की ये फैमिली का टोकन बाहर निकाल लिया, जो देखकर ही सभी डिसाइपल्स हैरान हो गए। वो लोग कह रहे थे कि टीचर मो तो उस सेंट एतियान का चमचा निकला। और अब किंग यान को सारी बात समझ आ चुकी थी। और टीचर मो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस एतियान का सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अपना टास्क पूरा नहीं कर पाओगे। जो सुनते साथ ही टीचर मो डर के मारे वहाँ से भागने लगा। मगर किंग यान ने अपने डिवाइन पाम का इस्तेमाल करते हुए टीचर मो को बुरी तरह से घायल करके अरीना से बाहर पटक दिया। जिसके बाद वो बड़ी गुस्से में जाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि कोई मेरे भाई सिटू को बुली करे, ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.